नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की सीरीज़ के माध्यम से अपन बात करने वाले हैं क्लास 6 की हिस्ट्री, जिसका नाम है हमारा अतीत भाग फर्स्ट। इसके अंदर अपन डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन, जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इनकी विस्तृत क्लासेस जो है वो अपने स्कूल एजुकेशन वाले प्लेटफॉर्म लक्ष्य क्लासेस बालोतरा पर दी गई है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। और इस वीडियो को राजस्थान में होने वाले प्रत्येक गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर NCERT बेस से किस तरीके के प्रश्न आते हैं उन सभी का समावेश किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अतीत भाग 6 भाग है वो कक्षा 6 में जो चलता है उसके लिए जो इतिहास है वो, ठीक है। ये लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री में क्लासेस अपलोड दिखाई जा रही है। और आपके इसके अंदर जो अध्याय है वो आपके कुल 11 अध्याय है, और प्रत्येक अध्याय की अपन एक एक वीडियो के माध्यम से बात करते रहेंगे, ठीक है। अपनी वेबसाइट के ऊपर आपको PDF मिल जाएगी, और ये अपना लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाला जो PDF जो YouTube चैनल है उसको यहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ से टेलीग्राम पर आपको PDF मिलती रहेगी, और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। और NCERT ये जो 6 की बुक है, इसके जो प्रत्येक अध्याय के अकॉर्डिंग वीडियो अगर आपको देख रहे हैं, या आपका कोई भाई बहन अगर इन क्लासों में पढ़ रहा है, उसको समझना है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो इस लिंक के माध्यम से वो वहाँ से देख सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला जो पार्ट है क्या, कब और कहाँ और कैसे, ठीक है। सबसे पहले अतीत है। अतीत का मतलब क्या है? अतीत शब्द का अर्थ होता है बीता हुआ समय। प्राय अतीत को इतिहास शब्द से अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। और अतीत उन सामग्री का अध्ययन करता है जो प्राचीन समय में घटित हो और हमारे जीवन को प्रभावित करती हो। सामान्य शब्दों में प्राचीन समय में घटित घटनाएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हो उन्हें इतिहास कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के किनारे आखेट संग्रहण के स्रोत प्राप्त हुए थे, ठीक है ना। प्राचीन काल के अंदर जो नर्मदा नदी थी वहाँ से हमारे को आखेट के संदर्भ में जानकारी मिलती है। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों से आज से 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने जो खेती की थी उसके साक्ष्य हमारे को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो प्राचीन काल नर्मदा नदी से आखेट के साक्ष्य मिलते हैं, और सुलेमान और किरथम की पहाड़ियाँ जो उत्तर पश्चिम के अंदर स्थित है वहाँ से हमारे को 8000 साल पहले के जो लोग रहते थे उन्होंने कृषि कार्य प्रारंभ किया है और पशुओं को पालतू बनाया, उसके साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद में उत्तर पूर्व की गारो, देखो ये तो थी उत्तर पश्चिम के अंदर, ठीक है। और ये उत्तर पूर्व की गारो तथा मध्य भारत में स्थित विंध्य पहाड़ियाँ, मध्य भारत के अंदर विंध्य पहाड़ियाँ क्षेत्र है, वहाँ से हमारे को सर्वप्रथम कृषि के विकास के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। फिर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे लगभग 4700 वर्ष पूर्व नगरों के विकास का प्रारंभ अपने को देखना मिलता है। तो सिंधु तथा सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, वहाँ पे हमारे को 4700 वर्ष पूर्व नगर विकास यानी नगर बनने के प्रारंभिक जो साक्ष्य वो देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में मगध वर्तमान बिहार नाम का एक राज्य होता था। कौन से काल में? प्राचीन काल में गंगा नदी के कौन सी दिशा में? दक्षिण दिशा में एक मगध जो था वो वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया महाद्वीप में क्रमशः भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आने वाले जो देश है, भारत जो दक्षिण एशिया वाला भाग है ना, इसके अंदर कौन से आते हैं? एक तो भारत आता है, पाकिस्तान आता है, बांग्लादेश आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, श्रीलंका आता है। जो दक्षिण एशिया का एक छोटा महाद्वीप है, इसको महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाकी एशिया से समुद्र, पहाड़ियाँ तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्राय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग इंडिया शब्द यानी इंडस से निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। और लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदुस कहा, ठीक है। और कालांतर में ये हिंदोस से इंडिया बन गया। और देखो अपने इंडिया के लिए एक तो इंडिया शब्द होता है, एक भारत होता है। तो इंडिया शब्द की स्थिति तो देख ली कि इंडिया शब्द है वो इंडस से निकला है, ठीक है। और संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी लोगों ने सिंधु को हिंदुस कहा, और कालांतर में ये हिंदुस से इंडिया बन गया, ठीक है। फिर भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक लोगों के समूह के लिए होता था, और कालांतर में ये भी भरत से भारत बन गया, जिसका अपने को उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। फिर है पांडुलिपि। क्या होती है? अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है वो मैन्युस्क्रिप्ट है, और ये लैटिन भाषा का शब्द है। और मैनु का अर्थ है हाथ से बना हुआ, जिसका अर्थ है हाथ से बना हुआ, ठीक है ना, हाथ से निकला हुआ या हाथ से बना हुआ। और हाथ से निकला हुआ पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाई जाती थी, ठीक है ना। तो मैन्युस्क्रिप्ट शब्द है वो लैटिन भाषा के मैनु से बना है, और जिसका अर्थ होता है हाथ से निकला। और पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज पेड़ से बनाई जाती है। तो ये चीज़ आप आराम से छाप सकते हैं।
ठीक है। अभिलेख एक प्रकार का लेख होता है। तो अभिलेख क्या होता है? अभिलेख एक प्रकार का लेख होता है जिन्हें पत्थर या किसी धातु पर लिखा जाता है। उदाहरण के लिए अभिलेख के अंदर शासक की लड़ाइयाँ, उनके द्वारा की गई विजय का लेखा जोखा रखा जाता था। ठीक है, तो ये तो हो गई अभिलेख की बात। उसके बाद में 2500 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान के अफगानिस्तान और कंधार से प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रयुक्त होने वाली जो यूनानी तथा अरामीक लिपियाँ देखने को मिलती है। यूनान की जो लिपि है वो अरामीक लिपि, जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है ना, उसी प्रकार यूनान की जो भाषा है, यहाँ की जो लिपि है वो अरामीक लिपि है। ठीक है ना। पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विकविद कहलाता है। स्रोत शब्द से तात्पर्य इतिहास के लिए जो सबूत और प्रमाण और जो साक्ष्य प्राप्त होते हैं उनको कहा जाता है स्रोत। ठीक है। इतिहासकार शब्द का प्रयोग इतिहास को जानने वाले या समझने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है कि वे इतिहासकार है। ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया कि मैं इतिहासकार हूँ, तो इतिहासकार का मतलब क्या होगा कि वो इतिहास को जानने वाला है। ठीक है। आगे देखो, वर्तमान तिथियों की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म से की जाती है। ठीक है। और ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व तथा जन्म के पहले के रूप में की जाती है। यानी ईसा पूर्व, जिनके पूछे ईसा पूर्व लगता है वो है ईसा के जन्म से पहले की। ठीक है ना। और एडी हिंदी में ईस्वी लिखा जाता है, जिसका मतलब होता है डोमिनी। ठीक है ना, एंडो डोमिनी। ठीक है ना, जिसका तात्पर्य होता है एंडो डोमिनी तात्पर्य होता है, और इसका मतलब है ईसा के जन्म के बाद। ठीक है। और रोसेटा क्या है? रोसेटा मिस्र के उत्तरी तट पर एक कस्बा है जिसका नाम है रोसेटा। यहाँ पे ये आपकी कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी कृषि प्रारंभ कब हुई? 8000 साल पहले। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कहाँ से प्राप्त होते हैं, यानी कब प्राप्त होते हैं? 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष के आसपास मिलता है। ठीक है। बड़ा राज्य कौन है? मगध है। ठीक है। वर्तमान लगभग ये जो वर्तमान समय है ये लगभग 2000 वर्ष पहले का है। ठीक है। फिर आपकी नर्मदा घाटी से अपने को आखेट के चित्र मिलते हैं, ये पढ़ा आपने। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो की पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि साक्ष्य मिलते हैं। फिर अपने को सिंधु तथा सहायक नदियों से अपने को प्रथम नगर की जानकारी मिलती है, और यहाँ से ये आपको गंगा घाटी से लगभग 25 वर्ष के नगर के साक्ष्य मिलते हैं। और पांडुलिपियों की अपन ने बात की जो हाथ से लिखी जाती थी, अभिलेख जो है कठोर सतहों पर लिखे जाते थे। अब आपके वन लाइनर क्वेश्चन इनमें से कौन कौन से बन रहे हैं वो देख लो। सुलेमान व किरतर की पहाड़ियाँ भारत की किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में स्थित है। ठीक है। और भारत में सबसे पहले चावल कहाँ उपजाए गए थे? तो विंध्य के क्षेत्र में उपजाए गए थे। प्राचीन मगध वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता है। इंडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो इंडस से हुई। इंडस को संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। भरत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ होता है? तो ऋग्वेद के अंदर होता है। प्राचीन काल में हाथ से लिखी हुई पुस्तकें क्या कहलाती थी? पांडुलिपि कहलाती थी। ठीक है ना, जिनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। ठीक है ना। पांडुलिपि किस पेड़ के पत्तों से बनी थी? देखो, पांडुलिपि है वो ताड़ पर लिखी जाती थी, और ताड़ पत्ते जो थे वो भुर्ज नामक पेड़ से बनते थे जो हिमालय क्षेत्र में उगते थे। पांडुलिपि के लिए अंग्रेजी भाषा में किस शब्द का प्रयोग किया गया? मैन्यूस्क्रिप्ट का, जिसका मतलब होता है हाथ से लिखी हुई। ठीक है। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का अर्थ क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। देखो, अंग्रेजी में एडी ईसा मसीह के जन्म से पहले का अर्थ क्या होता है? एंडो डोमिनी। ठीक है। एडी के स्थान पर अन्य किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? सीई यानी कॉमन एरा। और बीसी के स्थान पर अन्य किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा। ठीक है। कभी कभी अंग्रेजी भाषा के प्रयोग किए जाने अक्सर बीपी का क्या अर्थ होता है? बिफोर प्रेजेंट यानी वर्तमान से पहले। कृषि का आरंभिक कब वर्ष, कौन सा वर्ष माना जाता है? तो 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर अस्तित्व कितना पुराना है? तो 4700 वर्ष पूर्व है। देखो, सिंधु सभ्यता का 4700 वर्ष पूर्व कैसे हुआ? तो यहाँ पे देखो अपने को कब के साक्ष्य मिलते हैं, ये देखो, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर के साक्ष्य 4700 वर्ष पुराने मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद गंगा घाटी के नगर कितने पुराने हैं? तो 2500 वर्ष पूर्व है। और आरंभिक मानव को किस नाम से जाना जाता था? आखेट या खाद्य संग्रह के नाम से जाना जाता था। तो ये थी आपके पहले पाठ से संबंधित सारी जानकारी, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट MCQ आ गए, आपके जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे वो सारी जानकारी आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन बात करेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक किस तरह की स्थिति रही, और क्या अपने MCQ क्वेश्चन बनेंगे। MCQ क्वेश्चन है वो आपको MCQ क्वेश्चन जो है वो आपके किस तरीके से बनेंगे और आप उनको किस तरीके से समझेंगे। ये वीडियो है वो आपके सभी एग्जाम्स के लिए अवेलेबल उपयोगी रहेगा। जैसे कोई बड़े लेवल के कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट्स हैं जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनसे ये आपके GK क्वेश्चन बने जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बड़े बड़े एग्जाम की, वो तो करें लक्ष्मण धारा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब। जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं स्कूल एजुकेशन से संबंधित है, जो 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो अपनी लक्ष्य क्लासेस बालोतरा जो है उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो में।